हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि खोज सिद्धांत एक जांच आधारित शिक्षा की एक सक्रिय प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों को उनके अनुभव के माध्यम से पूर्व ज्ञान पर आधारित जो चीज़ें वो सीखते हैं, जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी होती हैं, उनको बनाने के लिए और नए हितों और उनके हितों के आधार पर संबंधों खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग एक तरीके से पूछताछ है। इसको पूछताछ भी कहा जा सकता है, जैसे कि इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आधारित शिक्षा होती है और विश्वास के रूप में वर्णित किया जाता है, और सीखने वाला क्या होता है वो स्वयं को, अपने आप को कॉन्फिडेंट करता है, अपने आप का डेवलपमेंट करता है, अपने आप के बारे में जानता है, और जो उसके आसपास की दुनिया है, आसपास का वातावरण है, उनके बारे में जानता है, उनके तथ्यों की खोज करता है और उनसे शिक्षित किया जाता है ना। तो ये हमारी इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन या फिर इंक्वायरी बेस्ड इसको या ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग भी कह सकते हैं। इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि इंस्ट्रक्टर जो क्या करता है, ऐसा गाइड करता है, लर्नर को मोटिवेट करता है कि वो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खुद ही समझ सकता है, उनको खुद ही ईजिली सॉल्व कर लेता है। लर्निंग मैनेजमेंट क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर जो होता है वो इस तरीके से अपने लर्नर को मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे उसको लर्निंग करनी है, अकेले रह करके, दूसरों के साथ रह करके, अपने पेयर ग्रुप में रह करके, अपने ओन स्पेस में रह करके, उसको कैसे स्टैटिक, सीक्वेंसिक और अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे रिलेवेंट करना है अपने लर्निंग से। तो ये सब कुछ बताता है कैसे खुद उसे लर्निंग करनी, ओन लर्निंग कैसे करनी है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है लर्नर को ये टीच करता है कि जो उसने प्रीवियस लर्निंग ली हुई है, प्रीवियस नॉलेज ली हुई है, उसको नई नॉलेज से कैसे कनेक्ट करें, है ना। उसको इनकरेज करता है और उसको वर्ड से रिलेट करता है, रियल वर्ड से रिलेट करता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग क्या करती है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, कंटेंट ओरिएंटेड नहीं होती है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, फैक्ट्स के बारे में जान सकता है, एनालाइज उनको करता है, इंटरप्रिटेट करता है और इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड करता है। फेलियर और फीडबैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करता है कि जो लर्नर होता है वो सिर्फ आंसर के बारे में नहीं जान पाता है, आंसर के बारे में तो जानता ही है, यही सिर्फ नहीं, यहाँ तक कि सीमित नहीं रहता है, वो यहाँ पर अपने फेलियर के बारे में, अपने उनको कैसे सुधारा जाए, उनका फीडबैक कैसे लिया जाए, उन सब के बारे में भी जान सकता है। अगर हम इनके स्टेजेस की बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की होती हैं। स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इनको कह सकते हैं। तो इनएक्टिव फेज में क्या होता है, जो शिशु होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव एवं कार्य स्वयं करके सीखता है। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती हैं। अगर आइकॉनिक स्टेज की बात करें तो यह तृतीय वर्ष से प्रारंभ होती हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, वो सोचने समझने लगते हैं, है ना। जैसे कि मॉडल से, चार्ट से, मूर्तियों से, इन सब का प्रयोग करके बच्चों को समझाया जा सकता है। अगर हम सिंबॉलिक स्टेज की हम बात करें तो ये सबसे ऊंची अवस्था होती है, सबसे ऊंची स्टेज होती है। ये अवस्था जो होती है 7 वर्ष व इसके ऊपर तक की, उसके ऊपर के आयु के वर्ग के लोगों को, या फिर उसके आयु के 7 वर्ष से ऊपर के आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने अनुभवों से, भाषा से, इन सब से सीखता है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, ये हमारी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।